ये लाखों रुपए के शूज पेयर देखकर आप हैरान तो हो रहे होंगे। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी कहीं से भी इस ब्रांड के जूते खरीदना चाहते हैं तो इनकी कीमतें सुनकर आप हैरत में डूब जाएंगे। मगर ये जूते अब पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं और वो भी सिर्फ चंद हजार में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपकी शॉप पे अभी तक सबसे एक्सपेंसिव जूता कौन सा है और वो ओरिजिनल कितने का है और वो मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पे। कितने का है? ये लुई विटॉन का आर्टिकल है हील में और ये ओरिजिनल 4 लाख प्लस है और ये इन स्टोर भी है लुई विटॉन के वर्ल्ड वाइड और ये ओरिजिनल लेदर में तैयार किया गया है। हम लोग उनको ऑफिशियली गाइड करते हैं कि हमें एग्जैक्ट वही आर्टिकल चाहिए जो वेबसाइट्स पे हैं, इन स्टोर हैं। ये ओरिजिनल लेदर में सेम कटिंग के साथ है और कोई भी इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकता कि ये ओरिजिनल की कॉपी है। तो ये ऑलमोस्ट कितने आर्टिकल सेल हो चुके हैं आपके? ये ऑलमोस्ट हमारी कटिंग डेली बेस पे सेल आउट होते हैं। हम वीकली मंथली ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, स्टॉक को एंड होने नहीं देते। तो कितने दिन तक ऑर्डर आपका पहुंच जाता है पाकिस्तान में? 7 to 8 डेज लगते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में सप्लायर को, और उसके बाद ये ऑर्डर अगर हम बाय एयर मंगवाते हैं तो हमें 10 to 15 डेज लगते हैं। कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से आप शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग हम मोस्टली जो है ना चाइना से ही करवाते हैं क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी जो है चाइना में बन रही है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि पाकिस्तान से भी मैन्युफैक्चर करवाया पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकते हैं, ओरिजिनल लेदर भी है यहाँ पर, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की जो इन आर्टिकल में डिटेलिंग दी जाती है, इनके बकल बनाए जाते हैं, मशीनरीज यहाँ पर नहीं लाया कोई। अगर मशीनरी लाई जाए तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और कॉस्ट भी आपको कम पड़ कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ऑब्वियसली हमें कैरेज नहीं पड़ेगा, क्लाइंट को भी वो आफ्टर जो प्राइस पड़नी है वो इसको एक्सपेंसिव। तो एक शू बनाने के लिए जो मेकर है उसको क्या क्या देखना पड़ता है, कितनी चीज़ें? वो जो मेकर है वो ऑफिशियल आउटलेट से परचेज करता है पहले शूज़ को। अच्छा। जी, और उसकी जैसा ये कटिंग्स हैं, इनका साइज़ कितना है, इनमें स्टिचिंग कैसी हुई हुई है, इसके ऊपर बकल किस हाइट का लगा हुआ है, हील कितनी है, बैक से क्या चीज़ है, फिर ओरिजिनल बॉक्सेस हैं उनके, वो भी सारी चीज़ें सामने सेम रखनी पड़ती हैं। अब अगर मैं देख सकूँ तो उन्होंने ये जी बॉटम पे उसके लगाया हुआ है, मेड्यूसा लगाया हुआ है वर्साची का, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऊपर से भी वर्साची का है। ये मेड इन इटली, ये इटली से बनकर आया हुआ है? नहीं, इटली से नहीं, चाइना से, मगर जो ऑफिशियल है वो इटली से ऑफिशियल जो है वो इटली से है, उस पे सेम एज इट इज वैसे लगाई और इसकी क्या प्राइस है? ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता वैसे तो, लग्जरी ब्रांड में वर्साची के आर्टिकल जो है 1 लाख के राउंड अबाउट चलते हैं, 80,000 1 लाख प्लस होते हैं, मगर ये वाला आर्टिकल जो है 110 तक है। आपके अकॉर्डिंगली ये इतने बड़े ब्रांड्स जो ओरिजिनल होते हैं वो क्यों इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं? उनका कॉस्ट भी इतनी ही एक्सपेंसिव पड़ती है या वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है? आई डोंट थिंक सो कि उनको इतनी एक्सपेंसिव पड़ती है। स्टेटस सिंबल भी बन चुका हुआ है और उन लोगों ने ये मैन्युफैक्चर करना होता है स्टार्स के लिए, ठीक है, हमारी सेलिब्रिटीज़ के लिए, रॉयल फैमिलीज़ के लिए बनाना होता है, उनके बेसिकली क्लाइंट्स वो हैं। मगर हमारी जो यहाँ पर आवाम है, हमारी जो टीनेजर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी सेलिब्रिटी से, फिर वो देखते हैं वर्ल्ड वाइड, देखते हैं कि उन लोगों ने ये चीज़ पहनी हुई है तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर कैरी करें। कुछ लोग अच्छे तरीके से कैरी करते हैं, कुछ लोगों को ब्रांड को कैरी नहीं करना आता, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइंट को सेल आउट करते हुए साथ में गाइड भी करें कि आप इसको किस तरह मैनेज करें, किस तरह कैरी करें, किन ड्रेसेस के साथ पहनें। मतलब आप एज अ स्टाइलिस्ट भी काम करते हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं ताकि क्लाइंट जो चीज़ को बाय करे उसके अवेयरनेस भी हो और क्लाइंट जो चीज़ को बाय करे उसके पैसे भी ज़ाया ना हो। सबसे एक्सपेंसिव जूता तो आप बता चुके हैं, सबसे चीप जूता अभी यहाँ पे प्राइस में कौन सा बड़ा हुआ है? अगर ऑफिशियली यहाँ पर देखा जाए तो ये अब हर्म्स का जो है ये 1 लाख प्लस है ओरिजिनल। ये हर्मेस का ये ऑरेन मॉडल है और जो बहुत पॉपुलर है आजकल, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन है और इनकी ये नीड भी है। इसको हमने ओरिजिनल लेदर में तैयार करवाया और ये स्टॉक हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है और इसकी यहाँ पे प्राइस 14,000 12,000 10,000 के बीच में वेरी करती है। तो आप 14,000, ये सबसे चीप है? ये चीपेस्ट है इस टाइम करंटली, इस टाइम पे आपके पास सबसे चीप। इसमें अगर ग्लिटर वाला है वो 14,000 में, और अगर आप प्लेन वाला लेंगे तो वो 12,000 का है। चलो, ये ग्लिटर उतरता ये तो ग्लिटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस, मुझे ये वाला जूता बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। ये वैलेंटिनो का रिसेंटली रोमन स्टड के साथ मॉडल इन हुआ था और मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसको काफ़ी स्टाइल में बनवाया जाता है। कुछ हमारे लास्ट आर्टिकल आए थे वो फिनिश हो चुके हैं जो लॉन्ग हील के साथ थे, ये एक मीडियम हील के साथ है जो आजकल बहुत डिमांडेड आर्टिकल है। इसकी क्या प्राइस है? ये ऑफिशियल 2 लाख प्लस है
और ये हम 18,000 का सेल कर रहे हैं यहाँ पर। ये किसके साथ पहन सकते हैं? मोस्टली हाई जीन्स वगैरह के साथ ये ज़्यादा सूटेबल है। जीन्स के साथ ज़्यादा सूटेबल है। प्लाजो पे जाएं तो उसके साथ भी अच्छा उसके साथ भी चल जाएगा। हर एक की अपनी एक स्टाइल होता है कि वो स्टाइल होता है। मतलब आप एक चीज को 3-4 स्टाइल से भी पहन सकते हो। एग्जैक्टली, कैरी करना सबसे ज़्यादा, ब्रांड बाय करना मुश्किल नहीं है, उसको कैरी करना सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। मुझे लगता है चीज़ें बाय करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इंसान के माइंड में एक बन जाता है कि मैं इसके साथ क्या पहनूं, फिर वो बना के फिर बाय करना। एग्जैक्टली, और फिर शॉप पे आके जब इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने हो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कोई ऐसी टिप्स बताएं कि जब आप कोई शॉपिंग करने जाएं तो आप किन चीज़ों को देखें, माइंड में क्या चीज़ें रख कर आएँ और उसके अकॉर्डिंगली करें तो आपको देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली शूज़ बाय करने के लिए जा रहे हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्रेसिंग क्या है, अपैरल में आप क्या पहन रहे हैं, आपके साथ ज्वेलरी में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एक कॉम्बो बनाना होता है, स्केच बनाना होता है। ये नहीं कि आप टॉप टू बॉटम एक गोल्डन कलर चला दें, ठीक है। इन चीज़ों को अपने एसेसरीज के साथ अगर आपने ब्लैक ड्रेस पहना है, गोल्डन एसेसरी और गोल्डन ये पहन लें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपके जो एसेसरीज हैं वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ना कि आपका अपैरल जो आपका ड्रेस है वो ड्रेस है। एसेसरीज प्रोमिनेंट होनी चाहिए।